सिर्फ बैंकर नहीं, मैं भी उसके साथ ही था। इनफैक्ट हम दोनों मिलकर सच की तलाश कर रहे थे। और हमें पता लगा कि हमारा गुनहगार वो कोई हमारा करीबी है, कोई अपना। हमें लगा उसको फंसाने के लिए हमें कोई ट्रैप बनाना होगा, कोई प्लान बनाना होगा, और इसलिए हमने झूठी शादी का नाटक किया। हाय रब्बा, क्या झूठी शादी? हाँ सर, बस यही हमारा सच है कि हम दोनों ने मिलके ही प्लान बनाया। अगर प्लान तुम दोनों ने मिलके बनाया तो सच भी तो तुम दोनों को पता लगाना चाहिए था ना। तुम अकेले क्यों आई मेले में मुझसे मिलने? हाँ हाँ पता, अम्मू के साथ तू क्यों नहीं गया? अच्छा, अब मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए विराट शाम को अपने कमरे में बंद था। और हाँ, दरवाजा भी बाहर से लॉक था और खिड़की पे लोहे का रॉड लगा हुआ था ताकि विराट अपने कमरे से बाहर आ ही ना सके। सोचने वाली बात है ना विराट, ये ऐसा किसने किया होगा और क्यों? देखिए ऐसा नहीं है। और तू चुप कर, ये सवाल विराट को किया गया है। विराट बताता क्यों नहीं? कमरे में बंद किसने किया था तुझे? बैंकर नहीं किया। उसको लगा अगर मैं उसके साथ गया तो मैं गुस्से में अपना आपा खो दूंगा और हमारा प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको लगा कि अकेले जाना बेहतर। वाह, अच्छा बहाना है अकेले जाने का। मैं जानती हूँ बेटा, ये करना इतना आसान नहीं है। वहां पर कोई भी तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन तुझे लड़ना होगा। सच ढूंढने के लिए अकेली चली गई, और वो भी बेबोदी के पास एक नोट छोड़कर जिसमें खुल्लम खुल्ला बेशर्मों की तरह से पैसे मांगा। मुझे एक बात बता विराट, अगर सच की तलाश थी तो फिर पैसे क्यों मांगे? मांगे तो मांगे चलो, लेकिन बेबोदी इससे मिल के गई और फिर अचानक दी के एक्सीडेंट की खबर आई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुझे पता भी है विराट, अभी को बेबोदी किस हाल में मिली थी? हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है कि अभी उस तरफ मीटिंग के लिए जा रहा था, उसने दी को देख लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे वो ट्रक वाला भी वहां से भाग गया था, और ये लड़की भी, क्योंकि प्लान तो बेबोदी को वहां पर मरने के लिए तड़पता छोड़ने का ही था ना। क्यों? जरा सोच विराट, आज अगर अभी वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो बेबोदी की जान तो। मैं सर को अपने साथ इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि जब इन्हें पता चला कि गुनहगार इनकी मासी है तो इनका दिल टूट गया था। और ऑफ कोर्स दिल टूटता अमृता, हम लोग एक फैमिली हैं, भरोसा करते हैं एक दूसरे से, प्यार करते हैं। तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है हम लोग कि एक दूसरे की ढाल बनने की बजाय एक दूसरे की खाल नोचने पे लगे रहते हो तुम लोग। अगर हमारे घर में मुरली भी चोरी करेगा ना तो हमें बुरा लगेगा। फिर ये तो मेरी मौसी और ये मेरा भाई है। अगर तुम जो बोल रही हो वो सच होता तो ऑफ कोर्स भाई को बुरा लगता, लेकिन तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। सर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ हो तुम।
तुम्हें क्या लगता है भाई बच्चे हैं? अरे बिजनेसमैन है ये, ऐसी तकलीफें रोज आती है इनके सामने, रोज सामना करते हैं। तुम्हें क्या लगा वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, बौखला जाएंगे? इसीलिए सपोर्ट। जस्ट गेट लॉस्ट, किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ तुम। डैड, प्लीज कॉल द पुलिस। बेटा जी, सब क्या हो रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं मैम से मेले में मिली थी, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गई थी और सीधा विराट सर से मिली। मैंने कोई धक्का नहीं मारा, और अगर मिली भी होती तो मैं ये सब क्यों करती सर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ विराट सर की बेगुनाही साबित करने के लिए कर रही हूँ। वरना मैं क्यों करूंगी ये सब सर? मैं चुपचाप चली जाती बैंगलोर, करती अपनी नौकरी। वो सच्चाई की मूरत, ये बेतुके बहाने बनाना बंद करो, समझी? वो क्या है ना कि एक तरफ 1 लाख रुपए की तनख्वाह और दूसरी तरफ विराट सिंह आहूजा की पत्नी बनकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाना। इन दोनों ऑप्शंस में से तुम्हारी जैसी लड़की क्या चुनेगी, ये हम सबको पता है। सर, मुझसे तो आप हर बात के लिए सबूत मांगते हैं ना? कहते हैं ना हर चीज का प्रूफ लेकर आओ तब मानूंगा। आज आपको अपनी मौत से भी सबूत मांगना होगा। आप पूछिए इनसे, कोई सबूत है इनके पास अपनी बात साबित करने के लिए? कोई प्रूफ है इस बात का कि मैंने इन्हें धक्का मारा और इन्हें मरने के लिए तड़पता हुआ वहां छोड़ आई? पूछिए ना इनसे, क्या प्रूफ है इनके पास कि मैंने इन्हें ट्रक के आगे धक्का मार दिया? मॉम, प्लीज आराम से। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मॉम प्लीज। सर आपको पूछना होगा इनसे। भयंकर, इनफ। मैं जानती थी कि तुम जैसी चालाक लड़की कभी हार नहीं मानेगी, सबूत जरूर मांगेगी। विराट, तुम अपनी आंखों से इसकी घिनौनी हरकतें देखो। कैसे इसने मुझे मोटी रकम मांगी, कैसे इसने मुझे धमकाया, कैसे इसने मुझसे हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा। और जब मैंने मना किया इसे देने से, तो मुझे सीधा ट्रक के आगे धक्का। झूठ, सब झूठ है सर। अरे सबूत है मेरे पास। कभी पर्स में से मेरा मोबाइल निकाल। वो मोबाइल, जो कुछ भी हुआ ना मेरे साथ, उसका सबूत है मेरे पास। कभी फोन मिला? इसमें तो आपका फोन नहीं है दी। मासी का फोन तो टूट गया था ट्रक के नीचे आके, तो किसी काम का रहा ही नहीं। इसका मतलब सबूत है। इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश करने के साथ साथ इकलौता सबूत जो मेरे पास था इसके खिलाफ, वो भी मिटाने की कोशिश की। और अफसोस, उसमें एक कामयाब हो गई। मेरा मोबाइल टूट गया, सबूत तेरा। मॉम, आराम से मॉम, प्लीज। मैंने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। ओ रियली? तो फिर तुम और तुम्हारी माँ कॉरिडोर में
किसको मुसीबत में डालने की बात कर रहे थे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई नया निशाना ढूंढ रही थी ना? ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है, तुम इससे बाहर रहो तो बेहतर रहेगा। नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बबीता जी की इज्जत करती हूँ। और आज यहाँ कोई उन्हें सिर्फ मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक बुरी मां साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसने विराट की जान खतरे में डाली, उसे किडनैप किया, उसे जेल भेजने की साजिश रची और इस सब का इल्जाम बबीता जी के सर पे डाल दिया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उनकी जान विराट में बस गई। और तुमने उन्हीं पे इतनी घटिया बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, जबकि गुनहगार तो कोई और ही है। इस सारे साजिश की मास्टरमाइंड तुम हो। तुम्हें क्या लगा था तुम बबीता जी का मुंह बंद करोगी, लेकिन वो तो बच गई। इसलिए तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए नया जाल बुन रही हो। तुम्हें तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। हाथ तोड़ के रख दूंगी अगर मेरी बेटी को छुआ तो। ये चाले चलना, साजिशें करना, षड्यंत्र रचना तुम जैसे दोगले लोगों का काम है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती। इसलिए उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। चल निकल यहां से, निकल निकल यहां से, निकल। और अब बात सबूतों की निकली है ना, तो मैं हूं अपनी बेटी की बेगुनाही का सबूत। मैं थी वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा इस औरत ने मेरे अम्मू पर पैसे फेंके, अपना मुंह बंद रखने को कहा। ताकि तुम्हें ना कभी सच्चाई का पता ही ना चले, समझे तुम? मॉम, रिलैक्स, कम। क्या हो क्या गया आप लोग? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा आपको मेरी मॉम की हालत क्या है? थोड़ी अक्ल तो इस्तेमाल कीजिए आप। याद रखिए, आप मेरी आई से बात कर रहे हैं। तुम्हारी आई भी मेरी मॉम से बात कर रही है। और कैसे बात कर रही है वो? तमीज नहीं है उनमें। ये औरत करके क्या होता है? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ तुम लोग। हालत देखो उनकी, हॉस्पिटल में पड़ी है वो। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही कहा था ना थोड़े टाइम पहले कि ज्यादा स्ट्रेस मत दो उनको, उनकी जान के लिए। और मेरी आई सिर्फ सच कह रही थी। हाँ, तो मेरी मॉम झूठ बोल रही है। हाँ, यही तो प्लान है ना इसका विराट। झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाना। क्यों? तभी तो उसने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया और मेले में ये अपनी आई को ले गई।
ताकि इनके खिलाफ कोई भी गवाही ना दे सके और विभूति के साथ वहाँ जो भी हुआ वो उसी मेले में दफन होकर रह जाए। मुझे इस हाल में पहुंचाकर खुद को विक्टिम साबित करना चाह रही है तुम? अरे इंसानियत नाम की चीज है कि इंसानियत की बात आप ना करें तो बेहतर। किस किस को चुप कराएंगे आप? चुप ही थी ना मैं अभी तक, इनकी तबीयत का ख्याल करके। लेकिन आप अपनी मॉम और मासी की सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरी आई सच बोल रही है, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा है, सुना है उनको अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हुए। देखा है उसने, बबीता मैम ने पैसे फेंके थे मुझ पे ताकि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। मेरी आई भी शॉक थी कविता मैम की जगह इन्हें देखकर वहां पे, क्योंकि नोट तो मैंने कविता मैम के लिए छोड़ा था ना। जिस इंसान ने फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट में अदला बदली की, उसके हाथ में वो अंगूठी थी जो अंगूठी कविता मैम ने हल्दी में पहनी थी। वो अंगूठी तो चुप रहो। तुम बोल रही थी, मैं सुन रही थी ना, तो अब चुपचाप सुनो। जिसने हमारी वो तस्वीरें खींची, उसकी बेल जिसने कराई, उसके भी हाथों में वही अंगूठी थी जो कविता मैम के हाथों में थी। इसीलिए मेरा शक कविता मैम पे था। और नोट भी मैंने कविता मैम के लिए कविता मैम के कमरे में ही छोड़ा था, जिसपे ये लिखा था कि मैं जानती हूं आपने क्या किया है, और अगर आप अपनी सच्चाई छुपाना चाहती हैं तो पैसे लगेंगे उसके। अगर आपने कुछ छुपाया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, छुपाने के लिए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आप पैसे लेकर मेले में क्यों आई? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे लगा कि मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मैं बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट। आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मैम, क्योंकि जब मैंने आपको कविता मैम का नाम लेकर बुलाया तो आप समझ गई कि मुझे शक आप पे नहीं, कविता मैम पे। और अगर मैं आपकी शक्ल देख लेती तो आपकी पोल खुल जाती, इसलिए आपने वहां से भागने की कोशिश की, वो भी अपना चेहरा छुपाकर। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। मॉम प्लीज काम डाउन मॉम। आई नो आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। देखा उनकी हालत। सर, मैं जो कुछ बोल रही हूँ उसका हर एक शब्द सच है। आज ने भी देखा है, यही सच है सर। बस हो गया, बहुत झेल लिया मैंने। विराट, खत्म कर दो इसे। बस ये मैं ही झूठी हूँ। हाँ, मैं झूठी हूँ, मैं ही झूठी हूँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। बस बेटा, जो पुलिस बाहर खड़ी है ना, उनसे कहो कि आ जाते और मुझे सजा दे दे। जो सजा देनी है दे दो, लेकिन खत्म करो ये सब। मैं मॉम प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? क्योंकि यही होने वाला है विराट।
आखिर में यही होने वाला है। पिछली बार भी यही हुआ था। प्रियंका की बातों में आकर तूने मुझ पर शक किया था। और तब तो घर की कोई छोटी सी बात थी और तूने मुझे गलत ठहराया था। फिर इस बार तू ऐसा क्यों नहीं करेगा? बहुत भरोसा करता है ना तू इस लड़की पर। नहीं बच्चे, विराट में तेरी आंखों में फिर से मेरे लिए शक नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो ये कि मैं पुलिस के आगे मान लूं कि हाँ मैं ही गलत हूं, मैंने ये सब किया है। मैं झूठी हूं, मैं अपने बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन हूं और चढ़ी ट्रक के आगे मैं ही कूद पड़ी। मुझे शौक है लोगों की जिंदगी से खेलने का। मेरा सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि मैंने अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार किया है। नहीं 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 मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। काम लाओ। ध्यान से प्लीज। विराट पुत्र, बात बहुत बढ़ गई है। हमें सच का पता लगाना ही होगा। इसके लिए हमें सबूत ढूंढना होगा और वहां क्या हुआ है हमें पता करना होगा। तुम्हारी हमेशा कंप्लेंट रहती है ना कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता। सबूत बाद में देखता हूं और फैसला पहले लेने का। तो ठीक है, आज अभी इसी वक्त हम वहां पे जाएंगे और सबूत ढूंढेंगे। उसके बाद विराट सिंह आहूजा डिसाइड करेगा कि गुनहगार कौन है। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो कैसे? क्योंकि जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, जिस किसी की भी वजह से मेरी मॉम की ये हालत हुई है ना, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उसको ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। आज अगर तुम सच्ची साबित हुई ना बैंकर, मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर अगर मॉम कह रही है वो सच हुआ तो नहीं होगा सर। सो सॉरी, लेकिन सच है ये। आज आपका एक रिश्ते में प्यार और भरोसा दोनों खत्म हो जाए।
दिलदार, मुझे डॉक्टर से बात करनी, तू मेरे साथ चल। चल। मासी, 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 ये उठिए, उठिए। क्या हुआ आपको? ये उठिए। हो क्या गया ये? आराम से। क्या हालत बना ली आपने अपनी? हाँ, बात क्या है बताइए मुझे, क्या हुआ? तू करना, तू वही करना जो मैं तुझे बोलूंगी। मुझे उस ट्रक के आगे धक्का मारना और इल्जाम अमृता पर जाएगा। क्या क्या बोल रही हैं आप मासी? वो मुझसे जीत रही है, उसे मेरे सच का पता चल गया है। अगर वो सच विराट को बता देगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। मैं इसे जीतने नहीं दूंगी, नहीं जीतने दूंगी मैं उसे। मासी, आप ये क्या कह रही हैं? ट्रक के सामने धक्का कैसे मारूंगा मैं आपको? लग सकती है आपको, रिस्की है, जानलेवा है। इसीलिए तो ये सारा ड्रामा करना है। ओके, समझ गया मैं। जैसा आप कहेंगी वैसा आपका, डोंट वरी। और डॉक्टर्स? वो मैं देख लूंगा मासी, हॉस्पिटल में जान पहचान है मेरी। आप तो वैसे दे ही देंगी, डॉक्टर को पैसे देंगे और वो वही करेगा जो आप बोलेंगे, डोंट वरी। हाँ, पक्का? तू सब हैंडल कर लेगा ना? डोंट वरी मासी, आप चिंता मत कीजिए। आज की रात खत्म होने से पहले विराट के मन में अमृता के लिए इतनी नफरत भर दूंगा कि वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा मासी। मासी, आप आराम करो, डॉक्टर को पैसे दे दिए हैं, अब जो हम कहेंगे वही बोलेगा, डोंट वरी। वो पूरा ऑपरेशन एक नाटक था। मैंने घायल होने और सांस ना आने का नाटक किया। डॉक्टर ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उसने फैमिली के आगे मुझे इंजेक्शन देने का ड्रामा किया। मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर भी सबको लगा मेरे दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि नर्स ने बड़ी होशियारी से उस तार को मशीन से डिस्कनेक्ट कर दिया। लोगों को लगा मैं मर रही हूँ, जबकि असल में तो मैं तमाशा कर रही थी। अब हम चलते हैं, बेबूदी को आराम करने दो। आराम कीजिए। मुझे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था ना तुमने अमृता, पर अफसोस तुम खुद ही उसमें फंस गई, वो भी इतनी बुरी तरह कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।